हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे दुनिया एक तरफ रखवाला कहती, दूसरी तरफ उसे एक केमिकल वॉरफेयर का जिम्मेदार मानती। तो बात करने वाले हैं हम फ्रिट्ज हैबर के बारे में। फ्रिट्ज हैबर को एक महान रखवाला क्यों कहा जाता है? तो बात है 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में जो दुनिया थी वो भूखमरी से मर रही थी। खेती के लिए उपजाऊ जमीन कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? उसके पीछे एक कारण था, फसल का अच्छा ना। अब फसल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसमें से नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है। अब बात कमाल की ये है कि नाइट्रोजन एलिमेंट एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है, अबाउट 78%। लेकिन इस 78% जो नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है उसको प्लांट डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए फ्रिट्ज हैबर ने एक हैबर बॉस प्रोसेस का निर्माण किया और उस हैबर बॉस प्रोसेस में उन्होंने जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस थी जिसे प्लांट डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, उसकी रिएक्शन उन्होंने हाइड्रोजन के साथ में कराई एट वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और निर्माण किया एक बहुत ही कमाल के केमिकल एलिमेंट का, विच इज अमोनिया। और ये अमोनिया का यूज करके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया अमोनिया का यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाए और इस फर्टिलाइजर का यूज प्लांट्स में किया गया और जो भुखमरी की समस्या थी वो काफी हद तक कम हुई और लोगों की जिंदगी बचाई। लेकिन फ्रिट्ज हैबर की जिंदगी का एक दूसरा पहलू। फ्रिट्ज हैबर वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की तरफ से लड़, और वो इस वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की साइड से लड़ रहे थे। उन्होंने वॉर को जीतने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। वो तरीका था क्लोरीन गैस का उपयोग वॉर के अंदर। और उस क्लोरीन गैस का उपयोग करने से लाखों हजारों जो दुश्मन थे वो मारे गए। उनकी तुरंत मौत हो गई और ये मौत इतनी दर्दनाक थी कि उनकी सांस रुक गई, आंखों में जलन। और इस घटना के बाद में जो दुनिया ने फ्रिट्ज हैबर को एक बहुत ही कातिल साइंटिस्ट माना। इस घटना के बाद में उनकी जो पत्नी थी क्लैरा, उन्होंने सुसाइड कर ली, लेकिन जो फ्रिट्ज हैबर थे उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो ये कहानी थी फ्रिट्ज हैबर की। आपको कमेंट करके बताना है कि आप फ्रिट्ज हैबर की ज़िंदगी से ऑब्ज़र्व करके आपको क्या लगता है, फ्रिट्ज हैबर एक विनाशक थे या फिर वो एक महान साइंटिस्ट थे?